कजिन ने सीईओ की मंगेतर के चेहरे पर शहद उड़ेल दिया और फिर एक माचिस जलाई। उसका योजना था कि वह उस महिला की जगह ले और खुद सीईओ से शादी कर ले। उसने पहले ही प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी थी ताकि वह मंगेतर की तरह दिख सके। ये सब लग्जरी और दौलत की जिंदगी पाने के लिए। जब वह मंगेतर बनकर सीईओ के करीब आई तो सीईओ को उसके बदले हुए चेहरे का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। इस बीच असली मंगेतर एक छोटी सी गाड़ी के नीचे छुपी हुई थी। वह मदद के लिए चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कजिन ने उसे चुपचाप वहाँ से उठा लिया। जब मंगेतर को होश आया तो वह एक खतरनाक पहाड़ी के किनारे थी। उसने अपनी जैसी दिखने वाली कजिन को देखा और खतरा समझ गई। वह मदद के लिए पुकार भी नहीं सकी और तभी उसे कार की डिक्की से घसीटकर एक सुनसान जंगल में फेंक दिया गया। कजिन की चाल कामयाब हो गई। उसने मंगेतर की पहचान अपनाई और सीईओ से शादी कर ली। धोखेबाजी को पूरी तरह अंजाम देने के लिए उसने वैसा ही टैटू भी बनवा लिया जैसा मंगेतर के पास था। उसे लगता था उसकी योजना पूरी तरह परफेक्ट है, पर उसे नहीं पता था कि जिसे वह जंगल में छोड़ आई थी वह अभी जिंदा है। एक दयालु डॉक्टर ने उसे बचाया और झुलसे चेहरे का इलाज किया, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। दिमागी चोट की वजह से उसे अपनी याददाश्त भी खो चुकी थी। वह यह तक नहीं जानती थी कि वह कौन है। डॉक्टर ने बताया कि जब वह मिली थी तब उसके पास सिर्फ एक लिपस्टिक थी जो सीईओ की कंपनी की थी। अपनी यादों को वापस पाने की ठान कर वह महिला सीईओ के घर में नौकरानी बनकर गई। पहले ही दिन जब उसने दीवार पर टंगी शादी की तस्वीर देखी तो उसे तस्वीर का आदमी कुछ जाना पहचाना सा लगा। कजिन ने उसे तस्वीर को छूते देख लिया और गलती से समझ लिया कि नौकरानी को सीईओ से प्यार है। तभी से उसने उसे तंग करना शुरू कर दिया। एक दिन खाने के दौरान उसने बाकी नौकरों को हुक्म दिया कि वे उस महिला को पकड़ लें और 10 सेकंड में एक पूरा जग बर्फीला पानी पिलाएं। महिला बस टूटने ही वाली थी कि तभी सीईओ घर आ गया और सब रोक दिया। महिला बाल बाल बच गई। जब सीईओ ने देखा कि उस पर जुल्म हो रहा है तो उसे भी एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। ये सब कजिन ने भी देख लिया। उसी रात जब सीईओ अपनी बीवी के व्यवहार के बारे में सोच रहा था तो उसे महसूस हुआ कि उसके साथ जो औरत है उसमें कुछ बदल गया है। उसे नींद नहीं आई तो वह टहलने निकला। तभी कजिन भी जाग गई। जब सीईओ नौकरानी के कमरे के पास से गुजरा तो उसने उसकी पीठ पर वही टैटू देखा जो सिर्फ उसकी बीवी के पास था। उसने तुरंत उस महिला को पकड़ लिया और पूछा, तुम असल में हो कौन? तभी कजिन उसे ढूंढते हुए आई, लेकिन उसे वह नहीं मिला। पर कमरे में सीईओ की परफ्यूम की खुशबू बहुत तेज थी। कजिन की असलियत उजागर करने के लिए महिला ने झूठ कहा कि उसने सीईओ को बहकाने की कोशिश की थी, लेकिन वह मना कर गया। ये सुनकर कजिन ने उसे ताने मारे, तू बहुत ही नीच है, इस लायक नहीं कि सीईओ जैसे आदमी को छू सके। फिर वह घमंड से मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। लेकिन अब कजिन को साफ महसूस हो गया था कि ये नई नौकरानी उसके लिए खतरा बन चुकी है। इससे छुटकारा पाने के लिए उसने अपनी सीधी सादी कजिन को बुलाया और उस महिला को कह दिया कि वह जाकर उसे कॉफी दे। फिर उसने झूठ बोलकर सीईओ को बताया कि नौकरानी का उसके कजिन से